मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और एक और नई सुबह मैं पहुंच गई हूँ अपनी किचन में मैं झाड़ू वगैरह लगा के फ्री हुई हूँ। और मैंने यहाँ पे देखिए कढ़ाई लगा दी है, क्योंकि अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। अभी अक्षी सो रही थी तो वो और उसके पापा अभी नीचे ही है, जब उठेगी तो वो उसको लेके आएंगे। तब तक मैंने आग वगैरह जलाई और भी जो काम होते हैं वो करे। अब मैं कढ़ी बना लेती हूँ क्योंकि अभी आग भी जली रहती है, तो और इसके साथ तो रहना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में खाना भी बना लूँगी। और ये उठ गई है, इतने में ये भी आ गए, उठ गई। आजकल ये सुबह बहुत लेट उठती है, वैसे उठ जाती थी 8 इतने बजे तक, पर रात में सोती नहीं है टाइम से। 12-1 कभी कभी तो 1:30 भी बजा देती है। और फिर बीच बीच में उठती रहती है और सुबह फिर लेट उठती है, दिन भर भी फिर से नहीं सोती। ये देखिए शक्ल दिखा दो, ये देखो जिसके हाल, ये देखो जिसके हाल, इतने बड़े बड़े बटन। टॉयलेट की है। गुड मॉर्निंग। क्यों उठे हो लेट? थोड़ी देर इसके साथ बातें करने के बाद मैं लग गई थी कढ़ी बनाने। कढ़ी बन गई है ये, और मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे आटा गूंदने के लिए। और ये रही अक्षी, चारों तरफ घूम रही है। अब मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर चपातियाँ बना लूँगी। अब इतने भी नेरवा जाना है तो मेरा खाना तैयार होना चाहिए। अभी वो दूध लेने गए हुए हैं। ये रहा इसके कपड़ों का ढेर, जो कि ये पूरी रात भर टॉयलेट करती है। फिर उसके बाद मेरे को ये कपड़े धोने पड़ेंगे। ये देखो जी, इसको अकेले अपने लिए लगी रहती है बातें करने। क्या बेटू? इसको यहीं पे बिठा के अब मैं जाती हूँ कपड़े धोने। रोहिणी का नहीं है ना बेबी? इसके कपड़े धोना ज़रूरी है क्योंकि इसके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए और फिर वो सूखते नहीं है। ये मैं यहाँ पे बाल्टी में भर देती हूँ। अभी तो लाइट है तो मैं ड्रायर में सुखा लूँगी। कई बार दिन में लाइट चली जाती है फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी के कपड़े धो लेती हूँ सुबह। कभी कभी बहुत जल्दी धो लेती हूँ, कई बार आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि पहले मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो मिलती हूँ आपसे इसके कपड़े धोने के बाद। अभी मैं कपड़े आधे भी नहीं धो पाई हूँ और मेरे को उसके रोने की आवाज़ आ रही है। मेरे को लगता है शायद रोने लग गया है। ऐसे बिठा कर आई थी, सोई तो नहीं थी। शायद अब इसको पता चलता है कि मैं अकेली हूँ, अकेले नहीं रहती है अब। पहले फिर भी रह जाती थी। ये सच में रो रही है। क्या हुआ? 5 मिनट भी नहीं रह सकते हो आप अकेले? हैं? देखो तो जरा शक्ल, देखो तो लोग शेम कर रहे हैं आपकी। ये है जी। क्यों रो रहे थे? कपड़े धोने चलना है? अब पहले इसको चुप करवाती हूँ। क्या चाहिए? सो गई है 5-10 मिनट के लिए सही। इस बीच में कपड़े धो लूँगी। इसके साथ एक काम करने में भी फिर से हिलने लग गए हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिए थे चावल, इनको बंद कर लेती हूँ क्योंकि ये बन गया है। और जिस काम को करने में 10 मिनट लगेंगे ना, इसके साथ उस काम को करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वो काम 10 बार छोड़ना पड़ता है। कभी कभी तो वहीं पे ही फिर आना पड़ता है, फिर उसको चुप करवाना पड़ता है। कभी टॉयलेट कर लेती है, कभी भूख लग जाती है, कभी ऐसी बिना मतलब के रोने लग जाती है।
अब धोती हूँ कपड़े। कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ। अभी वो उठी नहीं है, उसको 10 इतने मिनट हो गए सो के। तो अब मैं लगाती हूँ इन कपड़ों को सुखाने के लिए। और ये रहे वो कपड़े जो मैंने पिछले कल धोए थे पर सूखे नहीं थे। उस टाइम बारिश की बूंदें चलनी शुरू हो गई थी, तो मैंने ये सुबह ही जब मैं उठी थी तो सबसे पहले इनको ही बाहर लगाया था, क्योंकि उस वक्त अच्छी धूप लगी थी। तो मौसम फिर से अब ख़राब हो रहा है, बादल इकट्ठा होने शुरू हो गया है। बारिश का पता नहीं आएगी या नहीं, फिर भी मैं लगा लेती हूँ इसके कपड़े यहाँ पे। अगर बारिश आएगी फिर इकट्ठे कर लूँगी। वैसे अभी तो मैं ड्रायर में सुखा कर आई हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको सूखने में। थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं इसके कपड़े ले आई थी और यहाँ बाहर सुखाने के लिए डाल रही थी। ये अभी उठी नहीं है और मैंने इसके ऊपर एक और कंबल डाल दिया, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो अभी किचन का मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, जैसे बर्तन धोना, लंच करना, कि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी तो ये फट से उठ जाती है। इतनी मुश्किल से सोई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और मैं चली जाती हूँ नीचे। निचली साइड एक रूम में मैंने 4-5-6 दिन पहले, जब अच्छी धूप थी, तो कपड़े लगाए थे बाहर बिस्तर धूप में सुखाने के लिए। जैसे कई बार सलाबी वगैरह की स्मेल आ जाती है। और रज़ाइयों के कवर धोए थे, बेडशीट्स धोई थी, तो वो मैंने ऐसे ही बिस्तर लगा दिए थे अंदर, और रज़ाइयों में कवर भी लगा दिए थे। वहाँ पे मैं झाड़ू नहीं लगा पाई थी रूम पे। तो अभी उठी नहीं है, जब तक ये नहीं उठती तब तक मैं ये वाला नीचे का काम निपटा देती हूँ। ये रहे बिस्तर, बाकी झाड़ू वगैरह लगाने का काम तब तक हो जाएगा जब तक ये उठती नहीं। और मैंने ये बेड बॉक्स भी खोला हुआ था, इसमें मैंने कुछ एक सामान रखना था और इसके गद्दे मैंने निकाले हुए हैं। ये एक यहाँ पे है, मैं इनको भी बिछा देती हूँ और बेडशीट बिछाने के बाद झाड़ू भी लगा लेती हूँ रूम पे। तो जी मैं हो गई हूँ झाड़ू लगाती फ्री, और इधर मैंने बिस्तर के बाहर बेडशीट का कवर लगा दिया है और यहाँ पर भी बेडशीट बिछा दी है। ऑलमोस्ट हो गई है मेरी सफाई, और लाइट भी चली गई है थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ पे बैटरी के उजाले से झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अब पता नहीं लाइट कब आएगी। सफाई करने के बीच में अक्षी उठ गई थी, मैं गई थी ऊपर और वो रो रही थी दूध के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। मैंने उसको दूध दिया, फिर वहीं पे बिठाया। अब तक तो उसके रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। ये उसके कपड़े इधर सीढ़ियों में पहुंच गए हैं हवा से, और बारिश भी शुरू हो गई है। वैसे थोड़ी देर पहले से हो गई थी, अब थोड़ी ज़्यादा होने लगी है। पहले हल्की हल्की थी। टाइम हो गए 2:09 और मैंने लंच भी नहीं किया है। अब मैं जाती हूँ, लंच करती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे फेसबुक पर फॉलो करना, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।